हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। 6 जन है तो अभी भी हैप्पी न्यू ईयर कह सकते हैं, पर हैप्पी नहीं है क्या न्यू ईयर? अरे जोर से कहिए ना। थैंक यू। आई होप इट्स अ रियली oh, thank you. I hope it's a really good year for all of us. And as Federal Bank brand ambassador, मुझे बहुत खुशी होती है कि नए साल की शुरुआत हम नए लोगों से कर रहे हैं और नए लोगों के साथ भी कर रहे हैं। हाँ, आई जस्ट फील कि जब हम एक लोगो देखते हैं तो एक एसोसिएशन ब्रांड के साथ बहुत स्ट्रांग बन जाता है। कुछ बड़े ब्रांड्स के मैं नाम नहीं लूँगी, पर आप जानते हैं बर्गर ब्रांड होता है, हम देख के ही नाम नहीं भी देखे तो पहचान जाते हैं। तो उसी तरह आई होप दिस लोगो, आई फील दिस लोगो विल कॉल आउट टू पीपल एंड रेजोनेट विद पीपल, बिकॉज इसमें क्या है, एक सॉफ्टनेस है, एक फ्लूइडिटी है, एक लगता है कि एक अपनापन है। मैं किस तरह से कहूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लोगो, बट यू नो हाउ इट इज़ व्हेन something symbolizes, it's almost symbolizes a welcoming attitude. I feel that with the logo. I feel it's modern, but it's also very authentic and true to the brand. तो हाँ, उम्मीद यही है कि फेडरल बैंक यहाँ से और तरक्की करती जाएगी, और फेडरल बैंक की तरक्की मतलब लोगों की भी तरक्की जो जो उनके साथ बैंक करते हैं टुगेदर, सो और मेरी भी। So yeah, this is very exciting. All the best to Manyan, to MVS, and to the entire Federal Bank family. Thank you. So I want to just knowledge leads to prosperity. तो पहले अगर आप हमारे साथ होंगी तो हमारी तरक्की होगी. So you come first. Yeah. So on that note, we are open for questions, and all three of us are happy to address you or respond to you. Send across the mic, and then you can ask your question. Please state your name and publication, and then your question. By the time you collect your thoughts to ask a question, let me also say we have a press release ready, which states everything about the logo and each of its detailing, which will be given out when you're heading out to you. So you will have all the details in it. If any of you know, the mic will be sent to you. मेरा नाम विशाल अम्मा. Hi Vishal. Sorry. Firstly, belated happy birthday. मेरा नाम विशाल है, मैं बजूका से हूँ. आपके ऊपर अगर एक लोगो बनता है तो कैसा होगा वो लोगो? अगर आपकी पूरी जर्नी या फिर आपकी पूरी लाइफ पे अगर एक लोगो बनता है तो क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या लोगो बनना चाहिए और क्यों? मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, MVS है, तो आई वुड लाइक टू आस्क हिम व्हाट, बट आई सी माई सेल्फ एज अ सन. मैं हूँ कि नहीं पता, पर मुझे लगता है यू नो, आई लव द सन बिकॉज द सन स्प्रेड्स लाइट, इट कीप्स यू वार्म, keeps you active, because most people work in the daytime. The sun gives hope. जब तक सूरज उगता है दिल में आशा उभरती है. तो I think maybe the sun. And also how you are also how you are looking forward for 2026 with professional, personal life. I feel that it's going to be an exciting year work-wise. Beyond that मैं फिलहाल कुछ कह नहीं सकती. जब प्रोड्यूसर्स अनाउंसमेंट करते हैं करने दीजिए. पर I feel generally also, you know, everyone's attitude is more positive this year. मैंने बहुत लोगों को कहते सुना कि 2025 बहुत ही कठिन साल था, पर मुझे उम्मीद है कि इस साल में वो कठिनाइयाँ पिघल जाएंगी और हम सब ज़्यादा healthy, happy होंगे. I feel that from within. Also, it's a number 1 year. Yeah. You know, so I feel सब कुछ अति उत्तम होगा. He'll be number 1. If we talk about 2025, so what was the biggest learning process for you?
I think for the first time in my life, I actually learned how to enjoy enjoy my break times. Right. How to just unwind. You know, because हमको लगता है कि भागते रहो तो ही सही है, पर वो अगर हम थोड़ी सी हम लोग सांस मतलब if you catch your breath, you'll be able to run even faster is what I realized. उस वक्त में मैंने I had a few months off क्योंकि एक फिल्म कर रही थी, वो फिल्म थोड़ी आगे पुश हो गई थी, तो 2-3 महीने मुझे मिल गए थे एंड आई एक्चुअली लर्नड द वैल्यू ऑफ रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन. ऐसे नहीं कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है. जस्ट बीइंग इन द मोमेंट, बीइंग प्रेजेंट, आई रियलाइज्ड इज इनवैल्यूएबल. That was the biggest learning of 2025 for me. Thank you so much for, and all the best for 2026. Thank you to you too. Thank you. Oh, I think it's the most important thing. You know, I've said this before in last year's session also when I was announced as brand ambassador. I spoke about how I understood the value of investment only about 10 years ago. मेरे पापा सब कुछ संभालते थे. फिर एक दिन उन्होंने कहा कि अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ. So he said you have to get involved, you have to. मैं कहती थी मुझे ये सब समझ में नहीं आता. He said पैसे कमाना तुम्हारी समझ में आता है, पर पैसे ग्रो करना समझ में नहीं आता, ये उनकी समझ से बाहर था. So I started little by little and now actually I feel so good about it क्योंकि कितने पैसे हैं, कहाँ है, उसको कैसे ग्रो करना है. When you know that, it gives you a great deal of confidence. It's all the more important for women. You don't have to invest big amounts. Start small. बूंद बूंद से बनता है सागर. This is what we had said even last year. But it's so important to invest in the self. Especially बतौर औरत हम अपने families में ज़्यादा invest करते हैं. लोग, you know, whether it's your husband, your children, your in-laws, your parents, your siblings, your workplace, अपने आप में बहुत कम invest करते हैं. But I think it's invaluable to start investing in yourself. It grows your self-worth. So I'm fully for women investing. I feel सबको ही invest करना चाहिए. जैसे मैंने कहा, बड़ा amount होने की ज़रूरत नहीं है. 500 से शुरू कीजिए. You know, but सबको invest करना ज़रूरी है. जब वो 500 1000 होता है, जब 100 200 होता है, जब 10,000 20,000 होते हैं या 1 लाख 10 लाख होता है, उसकी जो खुशी है ना वो मैं बयान नहीं कर सकती. या थैंक यू. दिया मैम, साक्षी शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. जैसे कि आपने कहा अभी हर लोगों को इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, आपने खुद ने किया है. अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का था, भले ही वो आपके फर्स्ट ब्रेक मिलने से पहले होगा या फिर बाद में होगा, लेकिन वो एक अच्छा लगता है हमें जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते, कितना भी रुपए है वो, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें. बिल्कुल. आई विल टॉक अबाउट, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, बैंक अकाउंट के अलावा और कुछ मतलब आसरा नहीं था. वी वुड जस्ट गो एंड इन्वेस्ट इन द बैंक. आई रिमेंबर मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी और मेरे बर्थडे के लिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे 100 रुपये दिए थे, बिकॉज आई सेड आई वांटेड टू स्टार्ट अ बैंक अकाउंट. तो मैंने जाके वो 100 रुपये बैंक में इन्वेस्ट किए थे और मुझे लगा कि मैं तो बहुत अमीर हूँ. उस ज़माने में एक्चुअली 100 रुपये बहुत होते भी थे. एंड यू नो, इट्स सो नाइस टू सी. जब भी मुझे कोई गिफ्ट दिवाली पे या यू नो बर्थडे पर कोई गिफ्ट देता, पैसे देता, मतलब गिफ्ट नहीं पर गिफ्ट के तौर पे पैसे देता, मैं वो जाके बैंक में डाल देती. और जब मैं वो बढ़ता देखती ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता था. दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. मैंने अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँ. या पासबुक अपडेट वाज एन इवेंट कि कितना. करेक्ट बिल्कुल. हाँ. इवन एक और क्वेश्चन, अब आप अपना बजट किस प्रकार सेट करती है, एज अ पर्सनल लाइफ या फिर वर्किंग लाइफ? क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है कि औरतों के पास लीड रहता है एक बजट सेट करने का घर पर, तो आप किस प्रकार सेट करती हैं? एक्चुअली बजट सेट करना मतलब ऑफ कोर्स जैसे
घर खर्च के लिए कितना, वो सब आउटलाइन करके रखते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कितना मैं डिटेल में बोलूं, क्योंकि फिर बहुत सिद्धार्थ कहेंगे तुमने तो सारा पोल ही खोल दिया। पर ऑफ कोर्स आई थिंक अ बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे यहाँ कुछ लोग हैं जो घर संभाल, जो शेफ़ है, जो खाना बनाती है, या सबको एक बजट दिया गया है, उसके ऊपर अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो अप्रूवल के साथ ही वो हाँ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आई थिंक आई कीप अ टैब ऑन एग्जैक्टली व्हाट हैज़ बिन स्पेंट। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट बिकॉज आई फील इट्स हार्ड अर्न मनी। ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि लोगों ने मुझसे कहा भी है आपके लिए क्या है, ऐसा नहीं है। यू नो आई जैसे मैंने कहा मैंने 100 रुपये से शुरुआत की है, तो मुझे हर पाई पाई का हिसाब रखना आता है और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई टेक ग्रेट प्राइड इन दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हर्षदा। वो सिनेमा के कंपैरेटिवली बिगर और फैटर हो रहा है, तो डू वी सी स्पेशली एक्टिंग बिकॉज सो मेनी बिग एक्टर बिग नेम्स आर वर्किंग फॉर एन ओटीटी, तो डू वी सी यू विल बी फुल फ्लेज्डली वर्किंग ऑन फॉर ओटीटी? आई डोंट थिंक आई एवर थॉट कि मैं सिर्फ OTT पे काम करूँगी या सिर्फ थिएट्रिकल फिल्म्स करूँगी या ऐसा कुछ। मैं बहुत ही मैंने ये पहले भी कहा है कि आई एम अ वेरी हंग्री एक्टर। तो जहाँ मुझे अच्छा रोल मिला, जहाँ एक बहुत कंपेलिंग स्क्रिप्ट मिली, मैं करूँगी। The medium really doesn't matter. The idea is to tell stories and to reach as many people as we can. Thank you. There's one question from hello. the. विद्या जी, yeah. Hi, Deepak. So when you choose the brand, so exactly आप क्या देखते हैं? Credibility, most importantly. Because I think अगर मैं अपना नाम किसी ब्रांड को लेंड कर रही हूँ तो आई वॉन्ट बी श्योर कि एटलीस्ट मैं सब कुछ तो नहीं जानती ब्रांड के बारे में, मैं जान भी नहीं सकती, पर एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे विद अ बैंक लोग अपनी जमा पूंजी बैंक में रखते हैं, है ना, अपनी एक्चुअली पूंजी वहाँ जमा करते हैं, तो इट हैज़ टू बी अ ब्रांड दैट people trust. So that and it's Federal Bank, it is a 94-year-old brand. और मैं मेरे पापा मम्मी एक्चुअली केरला से हैं, हालांकि मैं यहाँ पैदा हुई, पर so I've been to Kerala enough times, seen Federal Bank enough in Kerala, and then slowly started seeing it all over the country, and then मुझे ये मौका मिला तो मुझे लगा कि ये एक, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनका फेडरल बैंक में अकाउंट है, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो ये टैगलाइन है मेरा फेवरेट है एक्चुअली, रिश्ता आपसे है सिर्फ ऐप से नहीं, क्योंकि आजकल ऐप से सब कुछ हो जाता है ना, पर मैंने ये महसूस किया फेडरल बैंक के साथ कि दे गो स्टेप फॉरवर्ड, और वो मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़रूरी है। सो वो जो क्रेडिबिलिटी है, सबसे क्रेडिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू मनी, इंटेग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड फॉर any brand it's important, when it's a bank it's that much more important. So I know that आपका सवाल finally Federal Bank के ऊपर था, तो मैंने ये कह दिया। Thank you. Yes, thank you all very much for coming. Thank you so much. And I have to say, इस तरफ के लोग थोड़ा नाखुश लग रहे हैं। हाँ, अब भी आप स्माइल कर रहे हैं। Where are you from, sir? Sir, where are you from? No, I'm from the Reach magazine. Oh, and your name is? I'm happy that you smiled finally. I hope you smile through this year. Huh? Okay. Okay. Thank you all for coming. Yeah.
and request the team to escort Chief and Miss Vidya.